हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है और 8 बजे हमारा यूपीजी के दोनों शाम को ही होते हैं, 7 PM और 8 PM। तो दोस्तों, अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो बताना है कि जिस प्रकार पुरुष जीवनी से संबंधित है उस प्रकार राष्ट्र भूगोल से संबंधित होगा, या इतिहास, नेता या जनता। तो देखिए, पुरुष के जो पूरा जीवन होता है, अगर उस पर हम कोई किताब लिखें या कुछ भी लिखना हो, जैसे कि पुरुष के जीवन की कहानी, मान लीजिए कि पुरुष के जीवन की कहानी आपके जीवन की, अगर हम उसको लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? जीवनी। अगर हम राष्ट्र की कहानी लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इतिहास, जो कि आप पढ़ते हो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। 9, 17, 33, 65 और इसके बाद क्या आना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है, देखना है सबसे पहले कि इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके आप 1 माइनस कर दोगे, यानी -1, तो आपका कितना आएगा? 17। उसी तरह से 17 मल्टीप्लाई 2 -1, तो क्या आएगा? 33। इसी तरह से 33 मल्टीप्लाई 2 और 65 मल्टीप्लाई 2 -1। तो अगर आप 65 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? देखिए, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 और 1 13 और 1 माइनस करते हो तो यानी 129। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला किस अक्षर समूह से सही ढंग से पूरी होगी। ACGI। अब बताना है क्या आएगा। तो जैसे कि आपका A का कोड क्या होता है? 1 और C का कोड 3। कोड लिख लेने पर आपको G का कोड होता है 7 और I का कोड होता है आपका 2। ठीक है, अब S का कोड बताना है आपको क्या होता है। S का कोड होता है आपका 19 और U का कोड होता है आपका 21। अब आपको देखना है कि AC यानी 1 और 3, G और I कैसे कैसे संबंधित है। तो आपको दिख रहा होगा, 1 में अगर 6 को ऐड करते हैं तो 7 और 3 में 6 को ऐड करते हैं तो 9, तो यानी +6 और +6। इसी तरह से अगर हम G में +6 करते हैं तो हमारा क्या आएगा? तो G का कोड कितना होता है हमारा? 7 और 7 में 6 ऐड किया कितना आएगा? 13। तो 13 का क्या आता है? 13 पे आता है M। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, M किसी में भी स्टार्टिंग में नहीं दिया है तो बाकी का हमें चेक करना ही क्यों है। डी ऑप्शन टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 4 आकृति दी गई हैं, 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं यानी कि मिलती जुलती, और 1 है अलग। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें कितनी आकृति बन रही हैं, एक ये रही और एक बीच में और एक इधर, 3 आकृति बन रही हैं। उससे नेक्स्ट में एक ये रही पूरी की पूरी और एक बीच में नन्ही सी जो है और एक ये रही, 3। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि सेम आकृति, 2 आकृति दी गई हैं, यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों सेम और यहाँ पर दोनों सेम है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें दोनों तरफ से ऐसा मुँह है और एक तरफ से प्लेन। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, खाने गिन करके भी कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा आपका। बाकी जो आपको लॉजिक लग जाए स्टार्टिंग में, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि यहाँ पर बीच में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि 40 यानी मल्टीप्लाई करने से ही आ सकता है। तो 5 × 2 10 और 10 × 4 40 आ गया। इसी तरह से 3 × 5 15 आ गया और 15 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45। इसी तरह से 6 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, क्योंकि 1 से कितनी भी मल्टीप्लाई कर दो वही आता है सेम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि कौन सा, ये दिया गया है शब्द कि इनमें से इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आपको चेक करना है, फिर देखना है कि हमारा कौन सा इसमें मैच नहीं हो रहा। डिटेल्स बनेगा, लिसन, लेसन या लिंग्विस्टिक। तो आपको इसमें सर्च करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो
हमारे ये जो दिए गए हैं इन अक्षर में नहीं आ रहा। तो देखिए लिंग्विस्टिक में दिया गया है जी, और इस श्रृंखला में आपको कहीं भी जी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेस को लिखा गया है 6135। इसी तरह से डैड के लिए आया है 4514। बताना है आपको यहाँ पे कि हाई के लिए क्या कोड यूज़ होगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे एफ़ का कोड कितना होता है 6, ए का 1 और सी का 3 और ई का 5, यानी कि बिल्कुल इसी तरह से दे रखे हैं। तो एच का कोड बताना है आपको कि एच का कोड क्या होता है। आपको पता होगा एच का कोड होता है 8, आई का कोड होता है 9। तो 8 9 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 8 से भी काम चल जाता है क्योंकि एक ही ऑप्शन में स्टार्टिंग में 8 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह है दिशा से। सबसे पहले अहमद अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। तो देखिए हम पहले अहमद को 20 मीटर उत्तर की ओर चला दिया। यहाँ पर लिख लेना है आपको कि कितनी दूरी चली। लास्ट में देख लेना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो वह पूछ रहा है कि अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए चला लेते हैं, 20 मीटर चला गया। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, घुमा दिया, कितना चलता है 15 मीटर, बिल्कुल चला दिया। पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। देख लीजिए अब अपने जहाँ से वह चला था बिल्कुल उसके सामने ही है, कितना 15 मीटर दूर। तुरंत बाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चला जाता है। बाईं ओर इधर 25 चला गया, तो अब उसकी अपने स्थान से दूरी कितनी होगी 25 और प्लस 15, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। जितने बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया था सभी का राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि जिस तरह से 2 × 3 × 4 432 बना है। तो आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ गया होगा कि 432 इस साइड से दाएं से बाएं को लिख दिया गया है, इसी तरह से इसको भी दाएं से बाएं, तो 752 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग। तो आपको जिसके लिए जो बताया गया है उसके स्थान पर वही रख देना है। भाग के स्थान पर रख दिया हमने माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो ये रख दिया मल्टीप्लाई। प्लस यानी मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर रख दिया प्लस, और प्लस का अर्थ है डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम डिवाइड। तो 10 से 2 को डिवाइड किया तो माइनस के 2, और -2 की और 40 की मल्टीप्लाई करी तो 42 जा माइनस के 80, और 60 और 20 को अगर आप ऐड करोगे तो प्लस के 80 और -80 और प्लस के 80 के आगे आपका 0, यानी कि बिल्कुल काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। बताना है, आकृति वाला क्वेश्चन है। जो तीसरे चित्र से संबंध है वह बताना है किसका, यानी कि इन वाली का, कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देख ले, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक 4 खाने वाली आकृति दी गई है। उसके बाद उसको यहाँ पर इसमें इस तरह से, यानी कि ये वाला डंडा काट करके एक डंडा ये इधर के, मतलब आपको बना के दिखा देता हूँ, कभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए ये खाना था इतना, ठीक है। तो इस खाने को सारा का सारा मिटा के फिर से एक बार बनाता हूँ। ये खाना इस तरह से दिया गया है आपको, तो इसका सबसे ऊपर का खाना ये वाला उड़ा करके इसको रख दिया इधर को, फिर एक डंडा और इसका बढ़ा दिया, तो यानी कि एक डंडा इसमें बढ़ा दिया गया है ये वाला। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम दिया गया है हमको, देखिए कितने हैं डंडे, 1 2 3 4 और 5 दिए गए हैं। तो कितने होने चाहिए हमारे 6, और 2 2 4 और 5 दिए गए हैं। इसमें 4 दिए गए हैं, इसमें 3, इसमें दिए गए हैं 6। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि आरेख कौन सा है जो पुलिस, चोर और अपराधी को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो कौन सा है हमारा, देख लीजिए। पहला यानी कि ये होगी पुलिस, और ये हो गए चोर, और ये हो गए अपराधी, यानी बिल्कुल सही। जितने भी चोर होते हैं सभी के सभी अपराधी होते हैं, लेकिन क्या अपराधी का संबंध पुलिस से हो सकता है। तो देखिए अगर हम इसका संबंध दर्शाते हैं तो कौन से में दर्शाया गया है, सी वाले में। तो अगर बीच में आप अपराधी रखते हो तो यानी कि कुछ पुलिस वाले अपराधी होते हैं और कुछ चोर अपराधी होते हैं। तो देखिए पुलिस वालों को हम नहीं कह सकते कि वो अपराधी होते हैं, लेकिन हाँ चोर अपराधी ही होते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है, इसमें पहले निर्देश पढ़ लीजिए।
कि आपको ज्ञात करना है कि कौन सा अनुमान कथन में निहित है या नहीं है। तो अपना कथन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम कथन दिया गया है हमारा, प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा ज़रूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। अनुमान हमारे धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। तो देखिए आपने पीछे क्या पढ़ा था, प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए ज़रूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान दिया। आपको लग रहा हो कि ये हमारा कथन है बिल्कुल सही, लेकिन जैसा कि मैंने आपको भी पढ़ के दिखाया है कि समाज में मानव प्रेमियों की बात की गई है लेकिन धनी लोगों की नहीं। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि मानव प्रेमियों ने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करी है। तो ये धनी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं कर सकते। देखिए ना ही इस तरह की बात की है, सिर्फ इतना बताया गया है कि मानव प्रेमी लोग ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, और यहाँ पर कह रहा है गरीब लोग। तो देखिए गरीबों की कोई बात हुई है? बिल्कुल नहीं। ज़रूरतमंदों की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि गरीब ज़रूरतमंद होते हैं। गरीब बहुत से गरीब आपने देखा होगा अपनी आन के पक्के होते हैं, गरीबी में जी लेंगे लेकिन किसी का एहसान नहीं लेते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, न तो एक और न ही दो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो ये हो गया हमारा मैन और ये हो गई हमारी महिला यानी वुमेन। क्या कहता है आदमी, आपकी माताजी के पति। तो इसकी जो माता है ये हो गई माँ, माता इनके पति यानी कि इनके हस्बैंड। तो ये हो गए प्लस और ये हो गई माँ, और ये माइनस था और ये था प्लस। प्लस माइनस से मतलब ये है फीमेल और मेल। तो आपकी माताजी के पति, माताजी के पति हो गए। तो पति की बहन यानी इनकी कोई सिस्टर है, मेरी बुआ है। तो ये कौन हुई? इसकी बुआ। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो देखिए बुआ कौन होती है? हमारे पापा जी की बहन। तो आपको बताना है उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो ये कौन हो गया? ये हो गया पिता, यानी जिसकी बहन की बात कर रहा था। सॉरी ये नहीं, ये तो बहन है, ये इसके पिता हैं, और ये दोनों पति पत्नी हैं। और जब पति पत्नी है तो ये इसकी बेटी थी, तो ये कौन हुई? इसकी बहन हो गई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना कि श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। BEH DGJ FIL और HKN के बाद अगला क्या आने वाला है, आपको जल्दी से बताना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि +2 करके हो रहा है, या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि B के बाद C बीच में छोड़ दिया गया है, उसके बाद D, E के बाद F छोड़ दिया गया है G, H के बाद I छोड़ दिया गया है J। इसी तरह से D से F, G से H और J से L। इसी तरह से यहाँ पर करना है, I छोड़ देना है, उसके बाद J आ जाएगा, K छोड़ देना है, K के बाद L छोड़ देना है, M आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर D ही करेक्ट हो जाएगा। J और M एक ही ऑप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क और निष्कर्ष बताना है। पहले निर्देश पढ़ लेना है इस तरह के क्वेश्चन में। निर्णय लीजिए कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क प्रबल है। सीधे सीधे कह दिया गया है, कोई भी बाउंडेशन नहीं दी गई है आपको। तो कथन है हमारा, क्या भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में समरूपता यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है हाँ क्यों नहीं। तो ऐसा बोला गया है कि होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कोई तर्क नहीं बना हाँ क्यों नहीं, या तो कहता कि हाँ होनी चाहिए। यहाँ पर तो खुद से क्वेश्चन है क्यों नहीं, वो आपसे कह रहा है कि क्यों नहीं होनी चाहिए, इस तरह से पूछ रहा है। तो ये कोई तर्क नहीं बना आपका, तो पहला हो जाएगा गलत। दूसरा है नहीं, क्योंकि भारत जैसे बड़े एवं वैविध्यपूर्ण देशों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2। तो केवल तर्क 2 प्रबल है, न कि दोनों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है कि ये देखिए इसके अंदर निर्देश के अंदर दिया गया है कि अगर आपका कथन गलत है, यानी कि इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत होते हैं, आपको कथन को मानना है सत्य। बोला गया है ना यहाँ पर कि कथन को सत्य माने,
इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको कथन दिया गया है सामान्य तौर पर यानी आम तौर पर हकीकत में ये गलत होगा, परंतु यहाँ पर इसको सही मान के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। तो कथन है हमारा, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। तो क्या कहना चाहता है वो, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी, तो बेरोजगारी की बात कर रहा है किन में, शिक्षित लोगों में, निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। तो यानी बेरोजगारी का परिणाम क्या हुआ, जो निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा मिली थी, इसी के कारण शिक्षित लोगों में बेरोजगारी है। पहला ऑप्शन, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जब आपसे बता दिया गया है कि निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा मिली है, इसी के कारण आपको जो है बेरोजगारी बढ़ रही है शिक्षित लोगों में भी, तो आपका शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, यानी कि रोजगार प्राप्त कर सकने वाली क्षमता बढ़नी चाहिए शिक्षा द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षा द्वारा। ऑप्शन बी, कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला घटिया दर्जे का काम। यहीं से इतना ही पढ़ के ऑप्शन काट दीजिए, ना ही घटिया काम बताया ना ही अच्छा काम बताया, कुछ नहीं बताया, तो केवल निष्कर्ष एक सहमत है, वो भी ऑप्शन ए वाला, दूसरा वाला बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि सार्थक क्रम यानी आरोही क्रम में दर्शाना है इसको। सांध्य प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि। तो सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए आप पहले ऑप्शन देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से या 1 से, या तो सबसे पहले सांध्य प्रकाश आएगा या आपका आएगा उषा काल। तो देखिए सबसे पहले आएगा उषा काल, तो 2 ऑप्शन आपके दौड़ से बाहर। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि यहाँ पर ना ही आपको दोपहर देखना है ना ही आपको रात्रि। हालांकि आपको पता है कि दोपहर के बाद रात होती है और रात से पहले सांध्य प्रकाश यानी शाम का अंधेरा या शाम का उजाला, अंधेरा नहीं होगा, यहाँ पर प्रकाश की बात कर रहे हैं तो शाम वाला प्रकाश। उषा काल होता है प्रातः काल का समय। तो 2, 1, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। उषा काल, सांध्य प्रकाश, दोपहर, फिर रात्रि। सॉरी गड़बड़ हो गई, उषा काल के बाद आएगा दोपहर, फिर आएगा सांध्य प्रकाश और फिर रात्रि, यानी 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी वाला सही होगा। बोलने में गलत हो गया, हालांकि आपको बता दिया था और सभी को पता होता है कि दोपहर के बाद ही शाम होती है और शाम के बाद रात होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का भी मैंने आपको तरीका बताया था कि आप पहले देख लेना है कि आपसे पूछा गया है क्या। पूछा गया है सीलिंग टाइल है, तो सीलिंग टाइल किसका अर्थ है, तो सबसे पहले आपको जो कटता है वो काट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है गौर्व, गौर्व को काट लेना है, किससे कटता है, तो देखिए यहाँ पर भी गौर्व दिया गया है। अब देख लेना है कि इसमें और इसमें क्या मैच करता है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि फैन मैच कर रहा है। तो देखिए गौर्व का क्या हो गया, गौर्व का हो गया फैन, बचा क्या, बचा हमारा यहाँ पर फिलर, तो फिलर का हो जाएगा बेल्ट और पिक्सन का हो जाएगा सीलिंग। तो देखिए सीलिंग का पूछा गया तो सीलिंग का क्या हो जाएगा, पिक्सन। ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है एक ही ऑप्शन। दूसरा आपको टाइल का देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ऑप्शन से ही काम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो इससे आप लिख सकते हो कि यानी 10 तारीख को शनिवार था, 10वां दिन छोड़िए आप इसको डेट मान लीजिए, तो आपके 27 तारीख को क्या दिन होगा। तो देखिए जब मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताए थे। तो ये मैंने आपको लास्ट में बताया था वीडियो के, यानी कि 3 तरह से बताया था कि अगर 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आपको किस तरह से करना है, और प्रत्येक में आपको 2-2 तरीके बताए थे कि आप इस तरह से टाइम बचा करके कर सकते हो और इस टाइप से करोगे तो आपका हो जाएगा मेथड लॉन्ग। तो देखिए आपको मैंने बताया था सबसे पहला शायद मेरे ख्याल से यही था कि अगर डेट डिफरेंट हो, मंथ और ईयर सेम हो। तो देखिए सेम महीने की बात कर रहा है और साल भी सेम ही होगा जब आपको नहीं दिया गया है कुछ भी। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन बताया था कि जो बड़ी वाली तारीख आपको दी गई है यानी बाद वाली, उसमें से पहली वाली तारीख को घटा लेना है। तो आपको अगर 27 में से 10 घटाते तो कितना बचा, 17। तो हमारे निकालने हैं ओड यानी विषम दिन। 17 यानी कि 7 से भाग करके देखिए कि कितने विषम दिन आ रहे हैं। अगर 7 से कम होता तो आपको विषम दिन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि अधिकतम हमारे ओड डेज की संख्या कितनी होती है, 6। न्यूनतम कितनी होती है, 0। ये सारी बातें मैंने आपको कैलेंडर में पढ़ा दी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, एक वीडियो में सारा का सारा कैलेंडर खल्लास। तो हमारा 17 को 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 दूनी 14। तो विषम दिन कितने बचे, 3 दिन आगे बढ़ जाइए शनिवार से।
रविवार, सोमवार, मंगल। ऑप्शन नंबर सी, टिक करो और आगे बढ़ो। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड क्या है, 10 तारीख दी गई है, 27 तारीख तक पहुंचना है, +7 कीजिए। +7 यानी प्रत्येक 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शनिवार ही होगा जो हमारा दिया गया है। तो 17, अभी हम 27 तक नहीं पहुँचे यानी 10 दिन बाकी, तो एक बार और +7 कर सकते हैं। तो +7 यानी 24, 24 को भी क्या है आपका मंगलवार। तो 25, 26, 27 3 दिन। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगल। फिर से मंगल आ रहा है ना, 2 तरीके बता दिए आपको मैंने। तो दोस्तों यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि मैंने कैलेंडर किस लेवल का कराया होगा। तो यकीन मानिए आप जा कर के एक बार वीडियो देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्स्ट्रा कोई इससे अलग कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको कोड भी सिर्फ एक बताया है और कोड भी ऐसे याद करा दिया जैसे कि आप फ़ोन नंबर याद करते हो। आप फिर 2-2 कोड याद करके चलते हो, कोई फ़ायदा नहीं। एक बार जा कर के वीडियो देखिए, क्वेश्चन करिए, आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ हमारा कैलेंडर किस लेवल का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड। फ्रेंड को लिखा है IREDNE। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि IREDN और इसके बाद क्या है E। तो देखना है कि हमारा ये फ्रेंड IREDNE कैसे संबंधित हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने करने का आपको एक तरीका बताया था कि जो आपको दिया गया है फटाफट उसको लिख लेना है, उसके नीचे जो उसका कोट बनाया गया है उसको लिख लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। तो देख लीजिए मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि आप देख सकते हो कि E से E मैच हो गया, D से D और N से N, I से I, R से R हो रहा है। तो यहाँ पर F होना चाहिए था ना कि E। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं ये E नहीं है तीसरा वाला, ये है F, IRFDNE। तो इसलिए बोलता हूँ कि डायरेक्टली PDF पर मत जाया कीजिए, पहले क्लास देखा कीजिए। अब आप PDF को देख के वहाँ पर दिमाग मारते रहोगे। तो देख लीजिए इसी तरह से हमारे दिया गया है रिलेशन। तो वहाँ पर पहला लास्ट में था और जो यानी कि 4-4 के पेयर बन जाएंगे आपके, और यहाँ पर बने थे 3-3 के पेयर। तो पहला वाला लास्ट में जाएगा। तो देख लेना कि R 4th नंबर पर कौन से स्थान पर है। तो B और A ऑप्शन बचे बाकी के दौड़ से बाहर। R के बाद देख लेना कि N कौन से में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा, 81 का ऑप्शन नंबर B। इस तरह से बचा सकते हो आप अपना एग्ज़ाम में टाइम। पूरा क्वेश्चन करने से बढ़िया है कि ऑप्शन से उठा लीजिए और जल्दी अपना क्वेश्चन करिए और फटाफट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक खास भाषा में राम को लिखा जाता है मोहन, मोहन को लिखा जाता है रहीम। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे लास्ट में देख लीजिए कि क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है कि इब्राहिम कौन है। तो देख लेना है कि इब्राहिम को क्या कहा गया है। तो इब्राहिम को कहा गया है अनुज। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या ज्ञात करनी है कि विषम संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 21, 39, 51 और 83। तो आप देख सकते हो कि 83 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D 83। 3 7 21, 13 × 39 और 17 × 51, लेकिन 83 आपका 3 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बताना है कि गलत संयोजन पहचानिए। सीरीज दी गई है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो आप देख सकते हो 8 से 14 जाने में +6, 14 से 26 जाने में +12। लिख लेता हूँ मैं भी यहाँ पर, पहले +6 हुआ +12, यानी कि आप देख लेना कि यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में चल रहा है या प्लस प्लस करके चल रहा है। 26 से 48 जाने में कितना प्लस हुआ, +24। तो देख सकते हो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48 आना चाहिए। तो आपको 48 में अगर आप 48 ऐड करते हो, उससे पहले तो हमारा 24 रह गया। जब 26 में आप 24 ऐड करोगे तो क्या आएगा 50, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 48। तो आपका 48 ही गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो दोस्तों 85 क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो बात कर लेते हैं अपने, बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा 2 3 5 7। तो नेक्स्ट संख्या क्या बतानी है कि कौन सी होने वाली है। तो जो दी गई आपकी एक श्रृंखला है, ये एक अभाज्य संख्या की श्रृंखला है। तो देखिए 2 3 5 7, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी 11। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।